चलेगा जग से नाता, सदा सदा सूझ जाएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते, धन दौलत और रिश्ते नाते, सब पल में छूट जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, एक दिन ऐसा आएगा। जिनको तू अपना कहता है, ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से प्रभु को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा हर बार गर्भ में भूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ प्रभु का थाम ले वरना, बीच भंवर डूब जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। बच जाएगा 184 जिसने प्रभु को पाया है। बड़भागी है प्रभु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। प्रभु चरणों से प्रीति कर ले, अंत वही काम आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता,
ओम सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यज्ञः क्षीणदोषः। इस मंत्र को हमने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा। आखिर में क्या बात चल रही थी कि दोषों को दूर करना, क्षीण करना, नष्ट करना, तब हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि ईश्वर की प्राप्ति हम किस साधन से, किस माध्यम से करते हैं। तो वो साधन है, वो है मन, जिसको चित्त भी कहा गया है। मन और चित्त एक ही अर्थ है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसको बताया मन। तो चित्त की अवस्थाएं बताई प्रथम कि हमारे मन की, हमारे चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि मन साधन से ही हमें सारे कार्य करने होते हैं। मन साधन हमारा कैसा है? आत्मा का सबसे निकटतम साधन। लौकिक सांसारिक कार्यों की सफलता में भी मन का योग है। मन के योग के बिना, मन के सहयोग के बिना हम सांसारिक कार्यों में भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक सफलता वो भी मन पर निर्भर है। तो इसलिए उस साधन जो हमें हर दोनों लोक परलोक दोनों में सफलता दिलाएगा, उस मन की अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा अच्छी तरह से समझें। तो महर्षि पतंजलि और उसका सूत्रों का नीचे व्यास भाष्य। तो व्यास जी ने और पतंजलि दोनों ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह से योग दर्शन में ईश्वर प्राप्ति को, समाधि को कैसे प्राप्त करें, बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक समझाया। कोई शंका कुशंका ना रहे और पूर्ण वैराग्य प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष मार्ग पर पहुंच जाए। तो आज हम उस मन की अवस्थाओं को समझे। तो मन की अवस्थाएं कितनी बताई? 5 अवस्थाएं मन की बताई। पहली क्षिप्त अवस्था, दूसरी मूढ़ अवस्था, तीसरी विक्षिप्त अवस्था, चौथी एकाग्र अवस्था और 5वीं निरुद्ध अवस्था। ये 5 इस तरह से मन की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है मनुष्य के मन में। तो क्षिप्त अवस्था, अब क्षिप्त अवस्था जब जीवात्मा विषयों को एकदम तीव्रता से, अनेक प्रकार के विषयों को चलाता रहता है, तब उस समय मन की अवस्था को क्षिप्त अवस्था कहते हैं। उस वक्त मन रजोगुण प्रधान, रजो और तम, ये दोनों, रजोगुण अधिक प्रधान होता है और थोड़ा उसका अंश तमोगुण का भी रहता है क्षिप्त अवस्था में। तो उस वक्त क्षिप्त अवस्था में जब जीवात्मा रजोगुण को उभार लेता है और तम को भी, इस तरह अगर वो उभार लेता है, ऐसे तो वो ध्यान भी, चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं रह पाती। देखो, हाँ, समिधाएं अधिकार डालते हैं ना, तो ऐसा होता है। उस अच्छा, हाँ, नहीं, पर संविधाओं की मात्रा भी जब सम मात्रा होती है तो इतना फिर धुआं और ये सब नहीं बनता। कोई बात नहीं, और तो कुछ नहीं, पर फिर वो सत्संग में बाधक, देखिए सबकी वृत्ति वो हो जाती है ना, ये बात होती है, और तो कोई उसमें समस्या नहीं। तो क्षिप्त अवस्था, मन की अवस्था जब क्षिप्त हो जाती है, रजोगुण का उभार, तम दोनों रहते हैं। अब उस अवस्था में मनुष्य मात्र इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, भौतिक कामनाओं से घिरा रहता है।
अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं होती। तो इच्छाएं, ऐषणाएं, लालसाएं, तो उसमें भी क्या बताया? ऐषणाएं, 3 प्रकार की ऐषणाएं बता दी। तो वितेषणा अर्थात जब हमारे मनुष्य के मन की स्थिति क्षिप्त होती है तो सारा समय वो क्या करता है? वितेषणा अर्थात वित्त, धन के पीछे सुबह शाम उचित और अनुचित दोनों प्रकार से मात्र धन एकत्रित करना उसका एक ही कार्य होता है, उसकी कामना होती है। बस चारों तरफ से उचित अनुचित को वो नहीं देखता, क्योंकि उसकी अवस्था क्षिप्त है, ज्ञान नहीं। क्षिप्त अवस्था में वो इस तरह से वितेषणा, मात्र धन को एकत्रित करना, उचित और अनुचित को न देखकर। जैसे पशु जगत में कैसा होता है? बड़ी मछली होती है, वो छोटी मछली को खा जाती है, ये पशु जगत का व्यवहार। तो मानव जीवन में भी जब मानव रजोगुण को और तम को उभार लेता है तब उसकी मन स्थिति क्षिप्त हो जाती है, पशु की तरह वो व्यवहार करता है, चारों तरफ से छीना झपटी, कैसे भी उचित अनुचित, किसी का हक छीनकर, ये कर, छल कपट, किसी भी प्रकार से वो धन को एकत्रित करना। तो ये हो गया वितेषणा। फिर आगे बताते हैं पुत्रेषणा, अर्थात परिवार के प्रति, परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति इतना मोह में ग्रसित हो जाना, इतना अधिक मोह में ग्रस्त होकर फिर भी उनकी प्रत्येक इच्छाओं को और पूर्ण करने के लिए फिर उचित अनुचित का भान नहीं, क्योंकि मोह में ग्रसित हो गया। अगर परिवार का मात्र कर्तव्य ध्यान में है तब तो उचित और अनुचित ध्यान में रहेगा, पर जब मोह में ग्रसित है तब उसको मात्र मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनको मैं कितना अधिक सुख दूं, ये भी ला दूं, बंगले भी दे दूं, गाड़ियां भी दे दूं, बस मात्र वो दिखाई दे, उसको कहते हैं पुतेषणा, पुत्रेषणा। मात्र परिवार के पीछे अंधा पागल, दूसरा कुछ कोई दिखाई न दे, अन्याय सब कुछ करना, असत्य अन्याय व्यवहार करते हुए वो अपनी कामनाओं को पूर्ण। और तीसरा लोकेषणा, उस वक्त भी मन की स्थिति ऐसी होती है, रजो और तम उभरा होता है, तो स्थिति कैसी होती है? जितना भी कार्य करें मात्र लोकेषणा अर्थात यश प्राप्ति, लोग मेरी प्रशंसा करें, देखें, हाँ जो भी कार्य करे वो मात्र और मात्र प्रशंसा के लिए करे। आप देख रहे हैं ना, देखते हैं कई बार ये लोग बड़े बड़े सेठ, खूब सारा धन, फिर मंदिरों में फिर वो लिखवाना, तख्तियां, नाम बेंचों पे क्या पता कितना कुछ कर देते हैं, मेरा नाम, नाम की खातिर सब कार्य, शुभ कार्य भी करना, पर उस मात्र नाम, मेरा यश, मेरा नाम हो, देखें लोग, यही भावना चलती रहती है। तो इसको कहते हैं लोकेषणा। तो क्या बताया? क्षिप्त अवस्था में, मन की अवस्था जब क्षिप्त होती है तब ये सारी ऐषणाओं से मन घिरा रहता है, उसको कह देते हैं कि मन की क्षिप्त अवस्था है। अब दूसरी आती है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था अर्थात निंद्रा, आलस्य या मूर्छा, जिसको कहते हैं बेहोशी। कई बार शरीर के जो अस्वस्थता के कारण भी बेहोशी अर्थात मूर्छा। तो उस अवस्था में कुछ भी ज्ञान, बाह्य या आंतरिक कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। आलस्य के चलते मात्र क्या करता है व्यक्ति उस मन की स्थिति में? मात्र सोना खाना, इधर उधर की बातें, टीवी, कोई कार्य करना नहीं, न शुभ न कुछ कार्य करना सूझे नहीं, ऐसे ही समय को व्यतीत। किसी से आप पूछो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस समय काट रहे हैं, चल रहा है। तो ये है मूढ़ अवस्था, न समय का न शक्ति का, बस नष्ट कर देना आलस्य में, निंद्रा में, प्रमाद में, अज्ञानवश। उस वक्त आदमी क्या करता है? उसको अधर्म में, अज्ञान में ही रुचि प्रीति रहती है, उसको दूसरा कुछ सूझता नहीं। ये है मनुष्य की मूढ़ अवस्था। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। अब विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? जीवात्मा क्या करता है? मनुष्य कुछ समय के लिए वो एकाग्रता को प्रयास करके एकाग्र बना देता है। कैसे? जैसे अभी ये
सामने हमारे समक्ष दृष्टांत है। हम सब यहाँ सत्संग में बैठे हैं, तो हम सब की अवस्था अब कैसी बन रही है? हम क्या प्रयास करें? एकाग्रता। सत्संग से, ज्ञान से, ध्यान से, शुभ कर्मों से और स्वाध्याय से, इनसे क्या प्रयास किसका होता है? एकाग्रता का। मन एकाग्र होता रहता है, एकाग्रता आती है, पर फिर वो एकाग्रता पूरे समय बनी नहीं रह पाती, विक्षिप्तता आती है। कैसे? किसी भी बाधा से। जैसे अभी का ये दृष्टांत, सत्संग चल रहा है, ज्ञान से सब सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर वो धुएं का जो बाधक आ गया तो सबका मन की एकाग्रता भंग हो गई। या फिर जैसे यहाँ से सत्संग सुनते समय इतनी अच्छी मन की एकाग्रता बनी, फिर जब यहाँ से बाहर निकले, कहीं रास्ते में या घर में, परिवार में कुछ ऐसा प्रसंग चला, किसी सदस्य ने ऐसा कुछ कर दिया घर में, तो यहाँ जो सत्संग में इतनी अच्छी एकाग्रता बनी थी, तो घर जाकर वो सारा रमण भंग हो गई, एकाग्रता, विक्षिप्तता मन में आ गई। किसके कारण? आलम्बन परिस्थिति के कारण मन की जो एकाग्रता का प्रयास किया था बनाने का, तो विक्षिप्तता आ गई। उसको कहते हैं मन की विक्षिप्त अवस्था। और चौथी अवस्था क्या बताई? एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में मन सत्व प्रधान रहता है। वो एकाग्रता का अर्थ, सबसे प्रथम अर्थ उसका यह है, पहला, कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब उस वक्त मन को सारे बाह्य विषयों से और आंतरिक विषयों से रोकना, विचारों को, वृत्तियों से रोकना, एकाग्र बनना एक ही विषय में। उस वक्त कौन सा विषय होता है? ईश्वर का। तो एक विषय, ईश्वर के विषय में मन को लगाना, इसको कहते हैं एकाग्र अवस्था। तो एकाग्र अवस्था का एक ये अर्थ है। दूसरा एकाग्र अवस्था का अर्थ ये बनता है एकाग्रता का, कि मन हमेशा, मात्र ध्यान के समय नहीं, पूरा समय हमारे मन की स्थिति एकाग्र बनी रहे। मन की स्थिति बार बार, सुख आया तो सुखी हो गए, दुख आया, अपमान आया तो दुखी हो गए, सुख आया, मान मिला तो प्रसन्न हो गए, और सुख में सुखी, दुख में दुखी। तो ये क्या हो गया? इसकी मन की अवस्था कैसी हो गई? चंचल। इसको कहते हैं अस्थिर, इसको एकाग्र न कहते। तो एकाग्र अवस्था का तात्पर्य ये है कि सारा समय समभाव में हमारे मन की स्थिति समता में रहे, सुख में सुखी न हो जाए, दुख में दुखी न हो जाए। उसका तात्पर्य, जैसे अच्छा भोजन मिला, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा रहने का स्थान मिला, अच्छा साधन मिला तो प्रसन्न हो गए, अच्छी बात है, सुख है। पर अगर मन की एकाग्रता बनी है तो ये सारे साधनों को, अभी जो हमने बताया, वो नहीं मिले, अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छे वस्त्र नहीं मिल रहे, अच्छा स्थान नहीं मिला, अच्छा साधन नहीं है, तो कोई बात नहीं। मन की अगर एकाग्र अवस्था है, समता में मन है, तो फिर मन की एकाग्रता भंग नहीं होगी वस्तुओं से, पदार्थों से। पदार्थ मिले अच्छे तो कोई बात नहीं, उसका उपयोग कर लेंगे। अगर नहीं मिला तो दुखी नहीं होंगे, कष्ट नहीं आएगा, और उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए असत्य, अन्याय, झूठ, छल, कपट, चोरी, छीना झपटी, ये सब कार्य नहीं करेंगे। ये एकाग्रता का लाभ है। मन की एकाग्रता को मात्र ध्यान के समय नहीं, हर समय हमें उस एकाग्रता को बनाए रखना है। इतनी सुंदर एकाग्रता बनती है। इसका सुंदर दृष्टांत हमारे श्री राम जी, दृष्टांत से बात तुरंत समझ में आ जाती है। तो श्री राम को एक दिन समाचार मिलता है कि कल आपको राज्य अभिषेक होगा, आपको राजगद्दी मिलेगी। सुन लिया, कोई बहुत उछल पड़े, खुशी से प्रसन्न हुए या ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे, बताया। दूसरे दिन समाचार मिला, आपकी राज्य अभिषेक, राजगद्दी कैंसल, आपके भाई को मिलेगी, आपको 14 वर्ष वन मिला। तब भी मन की स्थिति, मन की एकाग्रता बनी रही। हाँ कोई बात नहीं, जरा भी शोक, दुख, क्रोध
कोई भी भाव मन में नहीं आया, इसको कहते हैं समता। अच्छी बात, सुख की बात, राज्य गद्दी मिल रही है तो प्रसन्न होके उछल नहीं रहे, बहुत खुश नहीं हो गए, और जब गद्दी नहीं मिली, वनवास मिला, तब भी दुखी नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, मन की स्थिति वही की वही एकाग्र बनी रही। इसको कहते हैं मन की एकाग्रता। हमेशा हमारे मन की स्थिति हमें हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र सब वही उपदेश करते हैं कि मानव जब अपनी मन की स्थिति को हमेशा एकाग्र स्थिति बनाए रखता है, तब उसको इस जीवन में, वर्तमान जीवन में भी मात्र सुख, शांति, आनंद का अनुभव करेगा, और उसकी आध्यात्मिक यात्रा, ईश्वर प्राप्ति, ध्यान लगेगा। एकाग्रता में ध्यान लगता है, संभाव है। आप कहीं भी भीड़ में भी आप आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको ईश्वर से जुड़ जाएंगे, फिर आपको कोई भी बाधा नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मन की एकाग्रता अवस्था हमने बना दी। तो उस तरह से एकाग्र अवस्था को बनाए रखना, मन की एकाग्र अवस्था से ही हमें लाभ मिलेगा। और फिर उससे भी आगे पांचवी, अभी 2 मिनट बाकी है हमारे पास, तो पांचवी अवस्था कौन सी है? निरुद्ध अवस्था। जब मन की अवस्था को मनुष्य बार बार एकाग्र अवस्था में ला देता है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्था इनसे दूर होकर मात्र एकाग्र बनता है, प्रतिदिन ध्यान, उपासना और दिन भर भी शुभ कार्य करते रहना, अशुभ को, अविद्या को, किसी भी विकारों को, दोषों को आने न देना, नियंत्रण पूर्वक आएंगे पर आने नहीं देना, रोकना, उसी को तो कहते हैं एकाग्रता बनाए रखना। हमें बनानी है। ये सारी अवस्थाएं जितनी भी मन की बताई, ये ध्यान देना, वो अपने आप नहीं बनती, क्योंकि मन चित्त जड़ है। उसको चलाने वाले उनकी अवस्थाओं को ऊपर नीचे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण से जो उसको दबाना, कौन से गुण को दबाना, किसको उभारना, वो हमारे नियंत्रण में है। वो हमें नियंत्रण करना सीखना, यही तो नियंत्रण है। मन को वश में करना, सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? इसका मन बड़ा वश में, कंट्रोल में है। हाँ, चाहे कुछ हो जाए, कितने भी लोग क्या भी चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे, पर ना को इच्छा ही नहीं, देखता तक नहीं, कितना कंट्रोल। मतलब ये तो एक दृष्टांत है। हर बुराई से, अविद्या, किसी भी दुरीतों से, दुर्गुणों से मन को नियंत्रण, किसी भी प्रलोभनों में, सारे प्रलोभनों से बच जाए, तो इस तरह से अपनी स्थितियों को बनाए। तो निरुद्ध अवस्था, उस अवस्था में एकाग्रता को बनाते बनाते उसमें सत्व प्रधान रहता है। निरुद्ध में सारे तीनों गुणा जो भी है, सत्व रजतम कोई नहीं रहता। तीनों गुणों को विलय करके निरुद्ध अवस्था, चित्त में कोई भी वृत्ति अभी उठेगी नहीं, मात्र निरुद्ध, सारी वृत्तियां बंद हो गई, मात्र ईश्वर के ध्यान में मगन होकर उसका आनंद, उसका रस ले रहे हैं। और वो हमेशा के लिए वही स्थिति बनी रहे, वो स्थिति बदले नहीं, वैसा आनंद ले रहे हैं मनुष्य जिस उपासना में। ऐसी अपनी अवस्था बनाई, कैसी? जैसा आनंद मोक्ष प्राप्त करके शरीर छोड़ने के बाद जो मुक्ति में आनंद प्राप्त करता है, वैसा आनंद वो जीते जी इसी जीवन में मन की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करके वो ही आनंद प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर, ये संक्षिप्त में, इतने कम समय में समझ आने वाली बातें है नहीं। वास्तव में इसके लिए 4, कम से कम 5 वृत्तियां, तो 5 कक्षाएं होनी चाहिए, तब जाके थोड़ा विस्तार पूर्वक हम अच्छी तरह से दृष्टांतों से, इतना सुंदर तरह से, और मेरा योग दर्शन तो प्रिय विषय है, तो समझ सकते हैं। कभी फिर आगे समय मिला तो इन्हीं चीजों को, अवस्थाओं को, मन की अवस्थाओं को, और चित्त की वृत्तियां, वो भी 5 होती है, तो इस तरह से उनको विस्तार पूर्वक हम अवश्य समझेंगे। और आज फिर भी हमने काफी कुछ जो समझा, कम शब्दों में और सीधे सरल भाषा में मैंने जो हमने समझाने का प्रयत्न किया, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, तो अवश्य हमें इन सब चीजों से लाभ प्राप्त होगा। अब हमारा समय हो चुका है, हम शांति पाठ करेंगे। ओ
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। ओम। कल के एक विशेष